कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सरदार गजब हो गया, हारिस को किसी अली ने एक ही तरफ से मार डाला है। मैं हूं मरहब। किसने मेरे भाई को मारा? आज कौन अपनी जान देने आया है? साल था 7 हिजरी। मदीना मुनूरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर खजूरों के गहने बागात और सियाह चट्टानों के दरमियान एक ऐसा मजबूत किला खड़ा था जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। ये था किला खैबर, जिसके 8 मजबूत किले नाइम, कमूस, साब इब्न मुआज और दीगर किले एक दूसरे से बाहम जुड़े हुए थे। ज़ेरे जमीन सुरंगें, अनाज के बहरे गोदाम, असलहे के जखीरे और हजारों जंगजू मुहाफिज मौजूद थे। इन्हें यकीन था कि ये मजबूत दीवारें कभी नहीं टूट सकती। अरब में हम जैसा ना खुशहाल और ना ही बहादुर है खैबर का कोई मुकाबिल नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन मदीना में एक और फैसला हो चुका था। 1400 असहाबे बावफा पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में खैबर की तरफ रवाना हो चुका था। खैबर की जमीन निहायत जरखीज और शहर खूबसूरत, इमारतों पर मुश्तमिल और लोग दौलत से माला माल थे। लेकिन यही खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का मरकज बन चुका था। मुख्तलिफ कबाइल को उकसाना, इत्तेहाद बनाना और हमलों की मनसूबाबंदी, सब कुछ यहीं से हो रहा था। अगर फौरी रास्ता न रोका गया तो ये नया दीन हर घर तक फैल जाएगा। बनो गतफान जैसे सख्त जंगजू कबाइल को भी लालच दिया गया कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरें तो पैदावार का बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा। सूरत हाल संगीन थी, लिहाजा मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया था कि इस्लाम के सबसे बड़े खतरे का जल्द से जल्द कलक कमा किया जाए। सुबह की खामोशी अभी बाकी थी कि अचानक इस्लामी लश्कर खैबर के दरवाजों के करीब नमूदार हुआ। किलाओं के अंदर यहूदी सरदार खुद को महफूज और किले को नाकाबिल तस्कीर समझते थे और गरूर से कहते, क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। खैबर जहां फौलादी किले सिर्फ पत्थर नहीं थे, सदियों के गुरूर की इलामत थे। अंदर वो जंगजू थे जो बचपन से तलवार के साए में पले थे, नस्ल दर नस्ल लड़ने वाले, मौत से आंखें मिलाने वाले। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बस्तियों को देखकर फरमाया, अल्लाहु अकबर। खैबर बर्बाद हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बुरी होती है। ये अल्फाज हुआ में गूंजे और किलाओं की दीवारों से टकरा कर वापस पलटे। पहला मुकाबला किला नाइम के बाहर हुआ। तलवारें टकराएं, ढालें गूंजे। कई दिन तक मार्का जारी रहा। एक एक करके झंडा मुख्तलिफ जानबाजों को दिया गया, मगर किला अपनी जगह कायम रहा। मान बार बार हमला करते मगर फसीलें जैसे जवाब में हंस देते। हर यलगार के बाद खामोशी और गहरी हो जाती। चेहरे गर्द से उठे हुए, सांसें बूझल, दिलों में एक ही सवाल, क्या आज फतेह नसीब नहीं होगी? लश्कर में सरगोशियां फैलने लगे। मरहब किला 100 पर भारी है। वो सिर्फ सिपाही नहीं, एक हैबत है। वाकई जब मरहब मैदान में उतरता तो तलवार से पहले हौसले जाते थे। माएं बच्चों को उसका नाम लेकर डराते, मजलिसों में उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते और दुश्मन उसे नाकाबिल शिकस्त मान चुके थे। मगर हर ताकतूर के दिल में एक राज होता है। मरहब को हर रात एक ख्वाब सताता था। एक शेर जो जंगल से निकलता, इस पर झपटता और एक ही बार में उसका गुरूर चाक कर देता। वो हड़बड़ा कर जागता, पसीना पूंछता और माँ की वो बात याद आती उसे, मुरहब, माँ की बात ना भूलना, हर किसी से लड़ना, मगर हैदर से कभी मत लड़ना। माँ, मैं मुरहब हूँ। शेर सिर्फ कहानियों में होते हैं तो डर मत। मैं मरहब हूँ, शेर सिर्फ अफसानों में होते हैं। इधर लश्कर इस्लाम में एक अजीब सुकूत था। तब रसूल इकरम की आवाज बुलंद हुई, कल मैं इल्म उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फतेह उसके हाथ पर लिखी जा चुकी है। रात भर हर दिल में एक ही सवाल था, वो कौन होगा? सुबह की अजान के साथ उम्मीद की करन जागी। नमाज अदा हुई। फिर सवाल गूंजा, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है। आपने फरमाया, इन्हें बुलाओ। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आपने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया। दर्द ऐसे मिटा जैसे कभी था ही नहीं। फिर इल्म उनके हाथ में दिया गया। फतह अल्लाह अकबर से लर्ज़ उठी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ 6 मुजाहिद और भी निकले, मगर मुकाबला एक के साथ एक का हुआ। मैदान में पहले हारिस आया, मुरहब का भाई। इस्लाम कबूल कर लो या फिर तस्लीम हो जाओ। गुरूर से बोला, अली, आज तुझे मेरी तलवार पहचानेगी। हारिस ने एक जोरदार वार किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रद्द किया। फिर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। जुल्फ़िकार चमकी और हारिस जमीन पर था। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुए। किले के अंदर खबर मरहब तक पहुंची। सरदार गजब हो गया, हारिस को किसी अली ने एक ही तरफ से मार डाला है। ऐसा कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? मैं इसे जिंदा दरगोर कर दूंगा। जाओ मरहब, अपने भाई का खून का बदला लिए बगैर मत लौटना। मैं वादा करता हूँ। मैं हूं मरहब। किसने मेरे भाई को मारा? आज कौन अपनी जान देने आया है? भारी जरा पहने 2 तलवारें थामे खुद पर अशियार पड़ता हुआ मैदान में आया। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। हथियारों से लेस आजमुदा पहलवान हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में ललकारा, मैं वो हूँ जिसका नाम माने हैदर रखा है। जंगल के शेर की तरह खौफनाक। लफ्ज हैदर सुनते ही मरहब का चेहरा बदल गया। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, मरहब, अगर कभी हैदर सामने आ जाए मुकाबला मत करना। मगर गरूर ने उसे पीछे न हटने दिया। मरहब ने पहला वार किया। चिंगारियां उड़े। दूसरा वार,
तीसरा वार। हर बार हजरत अली अलैहिस्सलाम बचते रहे। फिर एक लम्हा आया, जुल्फ़िकार बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। एक ऐसा वार कि वक्त रुक गया। मरहब का जिस्म दो हिस्सों में जमीन पर गया। सिपाही साकते रह गए। फिर आसमान तकबीर से गूंज उठा। दुश्मन किले में भागे, दरवाजा बंद कर दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, दरवाजा पकड़ा और उसे जड़ से उखाड़कर जमीन पर रख दिया। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये गुरूर का सुतून था जो टूट चुका था। खैबर फतेह हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।